गाइस, तो मैं अभी बताना चाहता हूँ स्नेल्स लॉ के बारे में कि एग्जैक्टली स्नेल ने कहा क्या था, है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर में आपने देखा होगा स्नेल्स लॉ दिया रहता है वहाँ पे, और वहाँ लिखा रहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं गारंटी दे रहा हूँ 10th के बच्चे और 12th के बच्चे 50% बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आता कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर है क्या। ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कांस्टेंट है, इससे ज़्यादा पूछोगे तो बच्चा बोलेगा कि भाई कांस्टेंट इन द सेंस ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। बस इससे आगे उसको कुछ अता पता नहीं है, उसकी समझ ही नहीं है बेहतर कि इसमें हो क्या रखा है। तो गाइज मैं आपको आज परफेक्ट आइडिया देता हूँ कि एक्चुअल में स्नेल ने कहा क्या था। चलिए देख लेते हैं। तो देखो ये मेरा एक सरफेस है, इसके ऊपर में एयर है और नीचे में वाटर है, यानी ऊपर में ऑप्टिकली रेयरर है और नीचे में ऑप्टिकली डेंसर है। ऐसा मैंने 3 सेट ले लिया, ठीक है। सेम एयर सेम वाटर, सेम एयर सेम वाटर। अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन का रूल क्या है। रिफ्रैक्शन का रूल ये कहता है कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड होती है। कैसे बेंड होती है वो तो हमने पहले पढ़ ही लिया भाई। तो बस मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं बता देता हूं कि रेयरर से डेंसर में जाएगा तो रे किधर बेंड होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। यानी ये एक रे है मेरी इंसिडेंट रे, ये आई, ये मेरा नॉर्मल हुआ रेड कलर से जो मैंने बना रखा है सारे ड्राइंग में, तीनों ड्राइंग में वो मेरा नॉर्मल है। अब क्या होगा, अगर यहाँ वाटर नहीं होता तो ये ऐसे चली जाती जैसे मेरा ग्रीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाटर है तो अब टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, यानी इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी। तो फिर किधर बेंड होगी, इधर नॉर्मल की तरफ। तो ये यहाँ आ गई, ठीक है ना। चलिए ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल है ये एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम कंडीशन यहाँ है, ये मैंने थोड़ा एंगल बढ़ा दिया। देखो मान लो यहाँ 45 डिग्री से आ रही है, ये नॉर्मल के साथ कितना बना रही है एंगल 45। अब की बार मैंने रे को थोड़ा ज्यादा बेंड कर दिया, मतलब थोड़ा टेढ़ा आ रही है, ओके। और वो मान लो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 80 डिग्री पे आ रही है। तो क्या होगा वापस, अगर यहाँ वाटर नहीं होता तो ये सीधी निकल जाती, लेकिन भैया वाटर है ना, मीडियम चेंज हो रहा है और वो भी कैसा, रेयरर टू डेंसर एंटर कर रहे हो तो कहाँ बेंड होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। यानी ऐसे नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी यहाँ से इधर की तरफ बेंड होगी, इसलिए ये रे ऐसे जा रही है। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ ये एंगल हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, और ये जो एंगल हुआ वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा थर्ड केस, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इस रे को थोड़ा नॉर्मल की तरफ लेके गया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये थोड़ा मैंने छोटा कर दिया, यानी मैंने कर दिया भैया 20 डिग्री। कितना कर दिया, मान लो एज्यूम कर लो 20 डिग्री। तो वापस क्या होगा, अगर यहाँ पानी नहीं होता तो ये ऐसे जो मेरा ग्रीन है ऐसे चली जाती, लेकिन नीचे तो पानी है, मीडियम चेंज हो रहा है तो सेम काम, बेंड होगी किधर की तरफ बेंड होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल, यानी ग्रीन की तरफ नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी ये हो गई बेंड, थोड़ी सी बेंड हो गई। तो और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो मेरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैंने क्या किया, ये 3 पर्टिकुलर केस हो गए। तो ये वाले एंगल को ले लिया I1 R1, इसके लिए एंगल ले लिया I2 R2 और इसके लिए एंगल ले लिया I3 R3। अब हम एक काम करते हैं, स्नेल ने जो कहा था वहां चलते हैं। स्नेल ने कहा था साइन आई अपॉन साइन आर, चलो करके देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस नंबर 1 के लिए हमने साइन I1 अपॉन साइन R1 करके देखा, ठीक है, जो आएगा रख देते हैं अभी साइड में। इस केस के लिए क्या होगा, I2 अपॉन R2 यानी साइन I2 अपॉन साइन R2 करके देखा। और इस थर्ड केस के लिए भी हमने I3 R3 यानी साइन I3 अपॉन साइन R3 करके देखा। क्या लगता है गाइस क्या होगा, ये तीनों वैल्यू कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। तीनों वैल्यू कैसी आएंगी, बराबर आएंगी, यानी इंसिडेंट रे किस एंगल से आ रही है उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है ज्यादा से ज्यादा, ये 45 डिग्री से आ रही है, ये 80 डिग्री से आ रही है, ये 20 डिग्री से आ रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा, अरे यहाँ फर्क पड़ेगा, R1 R2 R3 तीनों चेंज होंगे, बस इतना सा फर्क पड़ेगा ना, R1 R2 R3 तीनों चेंज होंगे। लेकिन अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर निकालें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना चाहता है स्नेल। इसलिए उसने कहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहेगा। इन द सेंस साइन I1 साइन R1 निकालो, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, साइन I2 साइन R2 निकालो, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, साइन I3 अपॉन साइन R3 निकालो, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, और ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आएंगी। भैया ये कहा है स्नेल ने, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी, यहाँ कुछ तो वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू जो आएगी, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। बस इतना से याद रख लेना, एग्जैक्टली ये मतलब होता है स्नेल्स लॉ का। ओके गाइस, थैंक यू।